कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो, हत्या इंदस कराने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है, और नेता जब कार्यकर्ता की उपेक्षा होती है तो कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो, हत्या इंदस कराने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है, और नेता जब कार्यकर्ता की उपेक्षा होती है। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद और आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान को बचाने के लिए पीएम मोदी की हत्या करनी होगी। उनके इस बयान को लेकर सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया और एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि राजा पटेरिया मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की सोच कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो, हत्या इंदस कराने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है, और नेता जब कार्यकर्ता की उपेक्षा होती है तो कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो, हत्या इंदस कराने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है, और नेता जब कार्यकर्ता की उपेक्षा मुसलमानों जैसी है। कांग्रेस पूरी तरह निराशा में डूबी हुई है और वे कई राज्यों में जीरो पर आ गई है। उन्होंने ये भी कहा कि राजा पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। बीजेपी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालविया ने कहा कि पंजाब चुनाव से पहले भी पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी। ये चूक चन्नी के प्रशासन द्वारा हुई। आदरणीय पटेरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आजादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है, और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। जिस तरह से उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जी चल रहे हैं ना, उससे भी स्पष्ट हो जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है, मैं तत्काल एफआईआर कराने का एसपी को निर्देश दे रहा हूं। पीएम मोदी को हटाने में पाकिस्तान से मदद तक मांगी गई। ऐसे में कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठता है, क्या ये कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा है? बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह चरचा ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने लोगों को पीएम मोदी की हत्या करने के लिए उकसाया है। इस बयान से कांग्रेस की मानसिकता साफ झलकती है। गांधी परिवार और कांग्रेस नेता सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। सिरसा ने यह भी कहा कि वे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ सरेआम षड्यंत्र रचने के लिए राजा पटेरिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग करते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।